हेलो गाइस, वेलकम ऑल बैक टू माय चैनल। सो ये है स्टेशन का व्यू। अभी अभी मैंने ट्रेन ली है अपने गांव के लिए। होली का समय है, बहुत ज़्यादा भीड़ है जैसा कि आप स्टेशन पे देख पा रहे हैं। तो मुझे बहुत मुश्किल से टिकट मिली है और मेरी जर्नी यही शुरू हो गई है मेरे गांव की। तो मेरे गांव का रास्ता कुछ ऐसा हरा भरा, नदियों से भरा दिखता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इतनी लंबी थका देने वाली यात्रा के बाद आखिरकार मुझे अपने पापा के दर्शन हो गए और मुझे मेरे पापा से बहुत ज़्यादा प्यार है। टच वुड, थू थू थू। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार अपने पापा से। अब मैं पता नहीं ये क्यों बोल रही हूँ वीडियो में, जबकि मैं व्लॉग बना रही हूँ। रात के 2:30 बजे मैं इसको एडिट कर रही हूँ। सो ये मैं बैठी हूँ कार में। मैं और पापा घर की ओर निकल गए, थोड़ा बहुत सामान लिया और अब आपको मेरा गांव दिख रहा होगा। तो हमारा गांव जो है वो एक बहुत ही छोटा सा गांव है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादातर यहाँ पे हरियाली दिखेंगी। बहुत ही कम बड़े घर दिखेंगे, ज़्यादातर छोटे ही घर हैं। तो अब हम अपने घर की तरफ चल चुके हैं, जो हमारा गांव में घर है उस तरफ। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर आके, मतलब बहुत ही सुकून मिलता है बेसिकली। तो अब हम पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं एक्चुअली। ये जो आगे से दाएं की ओर रास्ता जा रहा है ना, हमें सीधा उसी रास्ते में जाना है। ये देखिए, यहाँ पे ना एक पीपल का पेड़ है जो कि मेरे हमेशा याद रह जाता है कि यहाँ से ही राइट लेना है। तो हम चलते गए चलते गए चलते गए और मुझे अभी तक अपना घर भी नज़र नहीं आ रहा था, जबकि अब नज़र आ रहा है। हाँ, तो ये है मेरे पापा ने एक महल बनाया है। ये महल कुछ ऐसा दिखता है, इससे देखकर मैं बहुत खुश हुई। महल जैसा लग रहा है। पापा कितना अच्छा पेंट करवाए हैं। तो मैं आपको ना शुरुआत से दिखाती हूँ। ये हमने गाड़ी लगाई और ये है हमारा घर। ये मेरी छोटी वाली बहन है जो गाड़ी से भी सामान निकाल के अंदर जाएगी और मम्मी को देगी। ये है मेरे पापा के सारे दोस्त, अंकल जो गांव में पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो शाम को बैठते हैं सारे एक साथ, जिससे कि सबका मन लगा रहता है। चाय पानी ये सब देना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये ऐसा दिखता है हमारा घर। तो क्या हुआ था ना कि गांव में ऐसा कुछ मिलता नहीं है शाम के नाश्ते के लिए, इसलिए मैं कुछ लेकर आई थी, मैगी नूडल्स एंड टॉप रमन वगैरह जो भी। तो ये सारे के सारे मेरे कज़न्स हैं। ये मेरी दोनों बहनें हैं और ये मेरे मासी और चाची दोनों के बेटे, मतलब मेरी मासी और चाची सेम है। तो ये उनके बच्चे हैं। ये मेरा भाई है और वो मेरी बहन बेटी। चेहरा ही नहीं दिखा रहे जब मैंने बोल दिया मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ ना, होली आने वाली थी। मतलब गांव में ना एक दिन पहले होली शुरू हो जाती है, तो हमने थोड़ी होली उस दिन खेली थी। और अगले दिन के लिए ना खाना तैयार किया जा रहा था, खाना या प्रसाद जो भी आप कह लो। यहाँ पोहे बन रहे थे, खीर बन रही थी और आपस में ये मेरी मासी है और ये मेरी मम्मी बैठी थी और चाचू टीवी देख रहे थे क्योंकि मैच चल रहा था। और किचन में भाभी भी थी, वो भी कुछ खाने की तैयारी कर रही थी। बात करो मेरी जनता से। बाल तुम्हारा ऐसा क्यों है? मम्मी 6-5 बजे से उठ के सबको खाना खिला रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या किया है मम्मी सुबह से? तो सुबह सुबह हम उठे, हमको लगा यार पता नहीं रोटी का क्या कर रही है। फिर हम देखे पापा सुबह के 6:30-7 बजे ही नाश्ता कर लिया है। हम बोले वाह बहुत अच्छा बात है। उसके बाद मम्मी क्या कर रही थी आप? छोला बना रहे थे और हम अभी तक सो के ही उठे हैं। मम्मी छोले चढ़ा दिया है मम्मी ने उसके ऊपर, गैस के ऊपर। मम्मी कह रही है अब भटोरे बनाएंगी, तो फिर हम कह रहे हैं मम्मी मैदा खिलाओगी सबको आज? तो इसमें लाइट अंकल को कढ़ी बड़ी पसंद है, कढ़ी बड़ी बनाएंगे। वाह। तो आज है गांव में असली होली। ये मेरी भाभी है, ये मसाला पीस रही है। हमारे गांव में ऐसे सिलबट्टे पे मसाला पीसा जाता है। छोले के लिए यहाँ पे मसाला पीस रहे हैं। ये ऊपर से शायद से जीरा गिरा दिया गया थोड़ा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सिलबट्टे पे मसाला पीसना या फिर चरखी चलाना। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है, बट पीला ढक्कन से चीनी के।
फिर शुरू हो गई थी छोले की तैयारी। मम्मी ने छोले रात को ही भिगोने को दे दिए थे और कुकर ना बहुत ज़्यादा छोटा था और छोले कुछ ज़्यादा ही बनने थे। मेरे पापा को छोले बहुत पसंद है, तो मम्मी अभी छोले में सारा का सारा ये जो काबुली चना है वो डाल रही है कुकर में। और उसके बाद हमने थोड़े बहुत प्याज भी काटे थे। छोला लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा बना था उस दिन, मतलब ऐसा कुछ फैंसी सा नहीं डाला था क्योंकि गांव में तो बेसिक मसाले ही होते हैं, बट फिर भी बहुत ही अच्छा बना था। और यहाँ पे अच्छे से छोले को कुकर में भरने के बाद जगह ही नहीं हो रही थी, फिर मम्मी ने थोड़ा थोड़ा उसमें मसाला डाला, थोड़ी हल्दी डाली उस ताकि कलर आ जाए बेसिकली छोले में। फिर शायद से नमक भी डाला। फिर एक तरफ छोले बन रहे थे, मतलब उबल रहे थे कुकर में। फिर हमने बहुत सारा प्याज काटा, उसको अच्छे तरीके से हमने भूना और सब अपने अपने काम में लगे थे। कोई टमाटर काट रहा था, कोई मिर्च, कोई ये बादाम। मम्मी का एक्चुअली आमंड मिल्क ना फेवरेट है। मम्मी ने मेरी छोटी बहन से कहा चल आमंड छिल के ना वो ग्राइंड कर दो उसको। फिर दही बड़े भी बनने लग गए थे यहाँ पे, क्योंकि होली में अगर दही बड़े नहीं बने घर पे तो वो होली नहीं होती हमारे यहाँ। तो ये सारा कुछ दही बड़े के लिए करा जा रहा था और छोले के लिए। और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं दही बड़े तेल में जाते हुए। ये मेरी मम्मी है जिनको दही बड़े बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब उनको अच्छा लगता है दही बड़े बनाना। अगर उनको बोल दो दही बड़े खाने हैं तो फिर वो तुरंत बना देंगी, ऐसा है। और मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है दही बड़ा। उसके बाद जो मेरी छोटी वाली बहन है उसने अच्छे से उड़द दाल लिया और इसको भी मिक्स करके पीस दिया क्योंकि और दही बड़े बनने थे। वैसे आप ये सोच रहे होंगे ना कि आखिर मैं इतनी कामचोर क्यों हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। मतलब मैं घर के काम ना थोड़े कम ही करती हूँ, ज़्यादातर मैं बाहर के ही काम करती हूँ। तो मैं फिर चली गई बाहर क्योंकि मुझे लेना था होली का ढेर सारा सामान। पापा पढ़े थे, तो ये है मेरा बोरा बिछा गाँव। के पढ़ने आते थे। कितना कष्ट था। अच्छा फोकस करते हैं थोड़ा सा। भाई हैप्पी होली बोल जोर से। हैप्पी होली। हाँ। जब हम थोड़ा और आगे गए तो हमारे गांव में बहुत फेमस है ये रिचुअल होली पे मटन बनना। तो ये भैया यहाँ पे बकरे का मटन बना रहे थे। उसके बाद हम पहुँचे आगे दुकानों में जहाँ से हमने लेना था सामान। क्या था ये? इतना बड़ा चश्मा है भाई साहब, क्या है कलर लेना। एक पिचकारी भी ले लेते हैं ब्रो। भैया वो बंदूक लेना। आप ही हो ना या आप नहीं हो? आप ही हो ना? खराब है। अरे यार क्या लेना है बता जल्दी। क्या कर रही है? एक पिचकारी ले लेते हैं, बता ना एक ले या दो ले। ये तो ले लेते हैं, ये हमारे गांव का बहुत भयंकर कलर है। मुंह में भी घुसेगा नहीं भाई। दो ये ले। गोरा कलर है, पहनना, एक हम पहनेंगे। ले ले। ठीक है। और भैया एक एक सारा गुलाल दे दो। एक एक करके मैंने सारा सामान लिया जो भी मुझे चाहिए था भैया की दुकान से, जो भी हमारे प्यारे से छोटे से गांव में मिलता है दुकानों में, वो मैंने सारा लिया। भैया ने मुझे 30 रुपये का डिस्काउंट भी दे दिया था खुशी खुशी। उसके बाद मैं निकल पड़ी घर की ओर। ऐसा मेरे से होगा नहीं इसलिए एक्टिंग कर रही हूँ। फिर हम चल पड़े घर की ओर। थोड़ी दूर और पहुँचे तो हमारा गांव ऐसा सा दिखता है। और मैं आपको आगे चल के ना दिखाऊंगी कि यहाँ पे ना पिग्स को कैसे पालते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा दलदल सा कीचड़ होता है, इनमें रखते हैं पिग्स को। ये ऐसे घर होते हैं वहाँ पर पिग्स के लिए, मुर्गों के लिए भी होता है। मेरे लिए कुछ नया था इसलिए मैं ध्यान लगा के देख रही थी। फिर जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ से लो एक लेफ़्ट टर्न और हम अपने घर की ओर पहुँच जाएंगे। तो चलते चलते रास्ते में हमने बहुत सारे लोग देखे, सारे के सारे लोग पूजा करते हुए जा रहे थे अपने घर। हमारे घर के जस्ट बाजू में एक मंदिर है वहाँ। फिर हम धीरे धीरे चलते पहुँच गए अपने घर। तो आपने पहले भी देख लिया है कि ये मेरा घर है और ये कुछ ऐसा दिखता है। जैसा कि मैंने बताया लोग पूजा कर रहे थे होली के दिन। अरे रब्बा। हेलो गाइस, तो ये पूरा का पूरा सामान ले लिया है मैंने। इसमें कलर्स और कुछ और भी पापा लेकर आए हैं, थोड़ा मैं लेकर आई हूँ, वो सारा कुछ है। अब हम जाएंगे छत पे
तो बाहर का नज़ारा मैं आपको पहले दिखाती हूँ। हेलो गाइस, तो फिर बहुत सारा बलून्स था हमारे पास। हमने सोचा कि हम चलो ये करके पानी भरेंगे। तो मैं और मेरा भाई यहाँ पे पानी भर रहे हैं। पहले वहाँ से मेरी छोटी बहन भी आ गई है। ये गई थी नानी के घर पे बंद कर भाई इसको। ये बलून्स इतने ज़्यादा पतले हैं कि बहुत मुश्किल से हमने अभी तक 10-20 बलून ही भरे हैं। लेट्स सी। ये देखो गाइस, बाल्टी दिखाओ, बाल्टी दिखाओ भाई। कैमरामैन तो कहीं सुत ही खो रखा है अपना। ये अभी इतनी हुई है, अब हम और भर रहे हैं। तो मुझे ना पता नहीं था कि गुब्बारे से इतना मज़ा आने वाला है, वरना मैं और ज़्यादा गुब्बारे लेकर जाती। हालांकि यही गुब्बारे बहुत थे। मेरे साथ मेरा भाई है जो कि मेरी हेल्प कर रहा है बलून भरने में पानी से, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है बलून भरने में। फ्रेंड दीदी आओ, ये मेरी दीदी हैं और हम लोग सब इस छोटे वाले छत पे जा रहे हैं खेलने के लिए। दीदी का आइडिया था बेसिकली इस छत पे जाने का, तो हम लोगों ने बोला यही अच्छा है, बेस्ट है। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगने के चांसेस है गाइस। क्या हम लोग उस छत पे खेल सकते हैं? तो खेत में खेल लें क्या? यहाँ डेंजरस है, ये छत भी टूटी हुई है। कोई और जगह हटा देती हूँ, ठीक है। इस पेड़ को थोड़ा उधर कर लेते हैं, क्या बोलते हैं? जगह खाली कर देती हूँ बीच का, और क्या। हाँ, इसलिए नहीं लिया ना गाइस। ये पूरा का पूरा बकेट भर के 2 बाल्टी, और कोई नहीं आया था मेरी हेल्प करने। बस थोड़ा टाइम सचिन था, उसके बाद ये सारे लोग भाग गए थे। अब हमने शुरू की थी असली होली खेलनी। ये मुझे मिले थे थर्मोकोल के कुछ प्लेट्स, जो भी मैं गुलाल वगैरह लेकर आई थी वो सारा का सारा हमने डालना शुरू किया इन प्लेट्स में। 2-2 कलर सब में डालने की बात थी, क्योंकि थर्मोकोल के प्लेट्स ख़त्म हो जाते और मेहमानों की भरमार आने वाली थी घर पे। इसलिए हमने थोड़ा बहुत मैनेज करके इन्हीं थर्मोकोल के प्लेट्स में कलर्स डाले और अब हमारी होली शुरू होने वाली थी। तो हमारा प्लान ऐसा कुछ चेंज हुआ कि हमने बोला कि भैया ऐसा है, हम भरेंगे पहले और बलून्स बहुत सारी भरेंगे, ताकि जब होली हम शुरू करें तो हमें ना कमी ना पड़े। तो हमने ये पाइप लगाया, मोटर ऑन किया और हमने शुरू किया एक एक करके। मैं और मेरी जो सिस्टर है वो भर रहे थे बलून। फिर उसने ही आइडिया दिया कि चलो कलर्स ऐसा कुछ करते हैं और इससे धांसू वीडियो बनाते हैं। फिर हमारी शुरू हुई गदर वाली होली, मतलब भयंकर होली। रंग इतने ज़्यादा हमने लगाए, इतने ज़्यादा एक दूसरे को, इतना मज़ा आ रहा था। जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, बहुत खुशी का माहौल था। और ऐसी होली शायद मैं लकी हूँ, इसलिए मुझे खेलने को मिली है। और मैं क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा मस्ती में थे सारे के सारे। किसी ने किसी के ऊपर पानी डाल दिया, कोई बलून्स डाल रहा, मैं भी बिल्कुल ही बच्ची बन गई थी। तो ऐसी थी हमारी होली गांव की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। उसके बाद क्या हुआ ना कि काफ़ी ज़्यादा वक्त तक हम होली खेलते रह गए और घर पे मेरे मटन आ रखा था। और मेरे पापा बाहर थे अपने दोस्तों के साथ। ऑब्वियसली सबको अपने दोस्त यार पसंद होते हैं त्योहार वाले दिन। तो मम्मी बना रही थी कुछ और, मम्मी बना रही थी वेज, क्योंकि मम्मी का ये मानना है या ये कहना है कि वो होली वाले दिन नहीं कुछ करेंगे ऐसा कुछ, क्योंकि उन्हें पूजा पाठ करना होता है इसलिए। तो काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया था ये करते करते। फिर मम्मी और पापा की इसी बात पे हो गई थोड़ी सी बहस कि बता तो देना चाहिए कि अगर मटन नहीं बनाना है तो ये वो। फिर पापा ने खुद ही बनाना शुरू किया। उससे पहले क्या हुआ था ना, हम होली खेल रहे थे छत पे। तो हमारी होली कैसे बंद हुई मैं बताती हूँ। हमने देखे 2 कुत्ते जो जानवर होते हैं, ठीक है, वो। और मैंने क्या किया था, मैंने ना मटन की जो पॉली है वो बाहर का जो चूल्हा है मैंने वहाँ रख दिया था। तो कुत्तों ने क्या किया, कुत्तों ने देखा कि अरे वाह कोई नहीं है, अच्छा मौका है। उन्होंने एक पूरी की पूरी शायद से 2.5 किलो की पॉली थी, उठा के वो लेके चले गए अपने साथ। मैंने देखा, मैं होली खेल रही थी तब तक तो मैंने जब देखा, मैं उसके पीछे क्या भागती, मैंने कहा अरे तुम जाओ, उसने कहा अरे तुम जाओ। ऐसे ऐसे करते करते वो लेकर चला गया पॉली। हालांकि उसने मुंह नहीं मारा था। तो मैं गई उसके पीछे खाली पैर, मैंने उसको रोका। अच्छा हुआ कि वो कुत्ता डरपोक था, तो वो रुक गया। तो उससे मैंने पॉली ली, घर पे किसी को नहीं बताया। फिर मैं चली गई नहाने को। नहा के आई, तब तक पापा ने अपना मटन बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। तो मैं क्या करती,
और मूड भी ऐसे ही ख़राब था कि अरे यार बता तो देना चाहिए। मुझे लगा था कि सब शाम को खाएंगे क्योंकि दोपहर का खाना ऑलरेडी बन रखा था। और मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ, ये ना वो ही डॉगी है जो लेकर गया था। हाँ वही था, यही दोनों है। तो मेरे पापा ने बनाया मटन और हम सारे बच्चों को बैठाया छत पे। उनको ना बहुत अच्छा लगता है मटन बनाकर खिलाना, तो हम सारे बच्चे छत पे बैठ के नेचर एंजॉय करते हुए खाना खा रहे थे। बहुत ही अच्छा लाजवाब मटन बनाते हैं वो। तो हमने सारा का सारा खाना कंप्लीट किया। फिर शाम होने वाली थी, तब तक 4-5 बज गए होंगे। फिर मैंने कहा चलो भाई थोड़ा कुछ खेल लिया जाए। तो फिर मैंने शुरू किया ये चोर सिपाही राजा मंत्री। हम 5 थे, तो हमने ना एक को चप्पल चोर बना दिया था और सबको मैंने कहा चलो वीडियो के लिए दिखाना शुरू करो अपनी अपनी चिट्स को। फिर क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि एक जो मैं नया सा गेम लेकर आई हूँ, नया सा इन द सेंस मेरे घर वालों के लिए वो नया सा गेम था जेंगा। तो बेसिकली जेंगा का मतलब होता है टू बिल्ड, और ये गेम जो है वो यूरोप या फिर मैं यूँ कह लूँ कि यूनाइटेड किंगडम से आया है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला। काफ़ी ज़्यादा शानदार गेम चल रहा था और इतना मज़ा आ रहा था सबको ये खेलने में क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल हो रहा था। मेरे पापा भी आ गए थे देखने को कि क्या हो रहा है। तो हमने ना इतना ज़्यादा ये गेम खेल लिया था कि आगे इस गेम में कुछ हो ही नहीं सकता था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि गेम पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ था और लोग ना मतलब क्या बोलूँ इतने खुश थे मेरे घर वाले ये गेम खेल के, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो चोर सिपाही राजा मंत्री चोर चप्पल चोर के बाद हमने खेला जेंगा। जेंगा के साथ साथ चल रहा था मैच और दिल की धड़कन हर एक ब्लॉक को निकाल के लगाने में ना तेज़ हो ही जा रही थी। उसके बाद ख़त्म हुई होली। आज मेरी यूट्यूब वीडियो आएगी ना? हाँ जी। मम्मी व्लॉग बना रही हूँ। पूछना है कुछ? मम्मी आज का दिन कैसा गया? बहुत अच्छा, नाइस थे। ऐसे गुस्से में नाइस थे। ठीक है, तो क्योंकि मम्मी ने बहुत काम किया आज, तो ऐसा हो गया। और ये मेरी मौसी है, मौसी ने भी बहुत काम किया है। मौसी आज का दिन कैसा था? आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया है। सबसे पहले तो सुबह सुबह हम रोटी और सब भुजिया खा के स्कूल पहुंच गए। स्कूल में इतना अच्छा से पुआ खीर और उसके कलश पर प्रसाद पूजा उजा हुआ। वहाँ भी हमको पेड़ा प्रसाद सब मिला और दिन भर बैठ के एंजॉय किए। उसके बाद तो आप अपनी उसका राज बताइए जो आप पूरा दिन ऐसे फुर्तीली एनर्जेटिक रहती हैं। वो दादाजी और दादी का आशीर्वाद, बड़ी मम्मी बड़ी दीदी और जीजा जी का और भगवान का। तो मेरी इसके माँ साथ का। आपको खाने की जरूरत पड़ती है कुछ? नहीं, कुछ नहीं खाती आप कुछ इसके नहीं, साथ? अब कुछ नहीं। पर जनता को तो वही जानना था कि आप खाती क्या है। एनर्जी मिलता है हमको देख करके अपनों से प्यार से। वाह वाह वाह। चाचू बताइए कैसा रहा आज का दिन? ब्लॉग करें चाचू, हंस के जवाब दीजिएगा, बोलिए। आंटी नहीं है, उदास है। इसलिए आप उदास है? क्या ये उदास में होइए कभी कभी आंटी उदास का होना है। आपका दिन कैसा गया? हाँ आज आपका दिन कैसा गया वो बताइए, व्लॉग चल रहा है। सुबह 6 बजे उठे, 7 बजे चलती है 7 बजे कहाँ चल वो रही है? 6 बजे स्कूल उठे, के- नाश्ता अच्छा। खा के स्कूल के लिए। अच्छा, पर ओवरऑल दिन कैसा रहा? स्कूल गए, स्कूल में भर दिन बच्चे को पढ़ाए। बच्चा होली- था आज, होली था? हाँ होली था आज, इसलिए बच्चा होली था? बच्चे के संग होली खेले एकदम पूरा। तो ये पूरा झूठा था, इनको कट कर दिया था। आप बताइए आपका कैसा था? मेरा झूठा नहीं था। आपका अंकल सच्चा का अंकल का तो नहीं आने का मतलब आए कितना अच्छा लग रहा है। अब अपना राय बताइए कैसा राय लग रहा है? बताइए अच्छे हम तो से। सुबह उठे अब भर पेट खाए। खाना हमको बहुत पसंद है, हाँ। लेकिन मेरा पसंदीदा हो, लेकिन करी कुछ बड़ी। पसंदीदा था। हाँ। खा लिया, आराम से चले गए बेड पर। और बेड पर गए तो नानी जो है ना इधर से मच्छरदानी खोलने चले गए। अब तो हमको गुस्सा उठ गया। उसके बाद क्या हुआ? हम बोले हाँ अभी नहीं खोलियो। हम सुतल छिए। उसके बाद जो है नींद खुल गया, मोबाइल चलाते उसके चलाते। बाद उठना ही पड़ा। हाँ समय बीत गया। उसके बाद फिर गए, स्नान किए। स्नान वगैरह के बाद फिर आए। फिर खाए। फिर मौसी को लाने गए, मिली ही नहीं। बड़ी कढ़ी
और जितना समोसा पापा सही बोल रहे थे कढ़ी बड़ी मधेपुरा जाएगा सब खाओ लिए मटन जाएगा कहाँ? पर मैंने आ गई करी बड़ी गोल्डी पाक पसंद है, दादी का याद आ अरे दोपहर तक पता नहीं था कि मटन गाइस ये मेरा कोई फैमिली का सीक्रेट सा वो चलने लगा है, मैं पॉज कर रही हूँ, आप लोग को समझ नहीं आएगी ये स्टोरी। दादी अम्मा